8:15 श्री रागमोहन लपेला डूंगर देख डरावणो पेड़े डरियात। जीव स्त्री कहती कि मैं पीहर में बैठी हुई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पर्वतों को की ऊंचाइयों को देख करके मेरे मन में डर बैठ गया है, क्योंकि ये संसार ये ढलाई का रास्ता है, लेकिन निरंकार का रास्ता ऊंचाई का रास्ता है। ऊंचाई के ऊपर चढ़ना बहुत कठिन होता है, थोड़ी देर में हम थक जाते हैं। नीचे उतरना आसान होता है। संसार में रहना बड़ा सुखदायक जीव को प्रतीत होता है, लेकिन निरंकार का रास्ता बहुत ही कठिन है, बड़ा ही निराशा वाला रास्ता है। क्योंकि संसार में सारा संसार उसी के अंदर चल रहा है, आनंद मिल रहा है, रंग रलियाँ मनाता रहता जीव, और जीवों की भीड़ दिखाई देती है उसके अंदर, इसलिए जीव उसी के अंदर रस लेते रहते। लेकिन परमात्मा का मार्ग जो है निराशा वाला मार्ग है। उस मार्ग के ऊपर बहुत लोग नहीं चल रहे, वहाँ पे जीव अकेला ही चलना पड़ता है उसको। कबीर जी भी कहते हैं एक अवघट घाटी राम की सोच चढ़ रहे हो कबीर, ये अवघट घाटी है, ये पगडंडी का रास्ता है, ये दोनों तरफ खतरनाक है। कहते हैं कि किसी तरफ भी समझ में नहीं आता, तो गुरु जी कहते हैं भई निराती बहुत दिन लागे, देश देश अंतर में सगले चागे। कहते हैं कि मैं किसी जगह पहुंचना हो, टिकट ले करके दिल्ली या बम्बई, तो महसूस होता है कि इस समय के अंदर हम पहुंच जाएंगे। ट्रेन इतनी लेट है, हम 4 घंटे लेट पहुंचेंगे, लेकिन एक समय बंधा हुआ है कि हम पहुंच जाते हैं, हमको आशा बंधी रहती है। लेकिन ये परमात्मा का रास्ता, ये इसका कोई समय नहीं है, इसका कोई समय बंधा नहीं कि कब जाएंगे कब पहुँचेंगे। कहते हैं भाई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशांतर में सगले चागे। जब से ये जीव चला है, जब से ये जीव बना है, तब से ये भटक ही रहा है, योनियों में आना जाना इसका चल ही रहा। तो ऐसी जीव स्त्री पे अपने पीहर में बैठी हुई परेशान हो रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर्वतों को भवसागर पार करना आसान नहीं है, बड़ा विखम मार्ग है, बड़ा ही चढ़ाई का मार्ग है, इसके ऊपर चढ़ना आसान नहीं है। बाहर कहीं चढ़ाई करनी है पहाड़ों के ऊपर तो हम गधा कर लेते हैं, घोड़ा कर लेते हैं, कोई साधन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई साधन नहीं है, यहाँ पे आपको खुद ही जाना पड़ेगा। इसलिए जीव स्त्री बड़ी ही डरी हुई है और बड़ी भी अंदर से बहुत ही चिंतित है। ऊंचो पर्वत गाखड़ो न पौड़ी तिस्तात। जीव स्त्री सोच रही है कि ये रास्ता बड़ा ही पगडंडी वाला है, अवघट घाटी है, ये कैसे मैं पार करूंगी। ऊंचो पर्वत गाखड़ो, बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है, बड़ा ही गाखड़ा मतलब बड़ा ही विखम मार्ग है, और कैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगी। फिर यहाँ पे कोई साधन भी नहीं है, न पौड़ी न तास, न कोई दूसरा साधन है जिसके ऊपर मैं चढ़ जाऊँ, ना यहाँ पे सीढ़ी मिलेगी, न किसी प्रकार का साधन मिलेगा जिसके ऊपर चढ़ करके मैं इस रास्ते को आगूर कर सकूं। ये रास्ता अथक रास्ता है, इसकी कोई समय नहीं है, कब तक चलना पड़ेगा। इसीलिए जी यहाँ इस रास्ते पे चलते हुए निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। गुरमुख अंतर जाने गुर मिली तरियात है। लेकिन गुरमुख जीवों के अंतर में इस बात की समझ आ जाती है, क्योंकि वो गुरु की तरफ उन्मुख है, गुरु के शब्द के साथ जुड़े हुए हैं, उनके अंदर इस बात की ये जानकारी आ जाती है, नाम जप जप करके गुर मिली तरियात की, वो गुरु के साथ उनका मिलाप अगर जो हो जाए तो इस भव सागर से पार किए उनको, इस भव सागर को पार किया जाता था, जो बड़ा ही डरावना है, बड़ा ही गहरा है। अब ऊंचे ऊंचे पर्वतों के ऊंचे ऊंचे पर्वतों ने विकारों की लहरों के साथ ऊंचाइयों को छूती हुई जीवात्मा जो हर दम ही विकारों में डूबी हुई है, तो विकारों के ही पहाड़ बने हुए ऊंचे ऊंचे डरावने। फिर जब पाप करता है जीव तो उसको डर भी लगता है, वो कैसे पार होगा। कहते हैं जानिए गुर मेली तरियात, गुर में जीवों को समझ में आ जाता है कि गुरु के साथ मिलाप करके हम इस भयावह और ऊँचे पर्वतों को हम पार कर सकते हैं। भाई रे भौजल विखम डराओ, हे मेरे भाई जनों, ये संसार भौजल संसार बड़ा ही विखम है। ये समुद्र है, उसके अंदर तो केवल पानी की लहरें उठ रही हैं, लेकिन नामदेव जी तो कहते हैं लोभ लहर निजर बाजे, काया डूबे केसवा, तार समुंदे बाह दे बिटला। कहते हैं मैं अजान जो तरबियों न जानो। कहते मैं तो अनजान हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ,
मैं कैसे पारूंगा। कहते बांधे 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 बिटला, अपना सहारा दो, क्योंकि जब तक गुरु मल्लाह का सहारा नहीं मिलेगा, ये बिचौलिया है इसी के साधन के तरह। ये बिचौलिया इसीलिए परमात्मा ने बनाया कि गुरु मल्लाह है, उस मल्लाह के साथ वाहिगुरु नाम जहाज है और चढ़े तो उतरे पार, उस मल्लाह का साथ पकड़ लेना और उसकी बेड़ी में बैठ जाना, तब इस भवसागर से तुम पार हो जाओगे। और वे शब्द के साथ मिला करके, गुरु के साथ मिला करके इस भवसागर से पार हो जाते गुरमुख जीव। भाई रे भवजल बिखम डराओ, है तो डरावना ये संसार भवसागर, लेकिन पूरा सतगुरु रस मिले गुर तारे हर नाव। किसी को जब पूरे गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तो गुरु तो वैसे संसार में बहुत ही भांति भांति के गुरु बने हुए हैं। जरा सा नाम जप लिया, झोला टांग करके और चल देते हैं, गुरु बन जाते हैं और अपने को ज़्यादा ही उच्च स्थान देते हैं, वे अपने को परमेश्वर मानने लगते हैं। ऐसे ऐसे गुरुधारी जीव अब शरीर रूप में गुरुधारी बैठे हैं, जो अपने को ही परमात्मा मान के बैठे हैं। पूरा सतगुरु मिला, लेकिन ये सतगुरु नहीं कहलाएंगे। सतगुरु कौन है? जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हर धर्म वाले अपने अपने धार्मिक ग्रंथों के शब्दों की ही कमाई करें, और वही शब्द जो चमकते हुए काले अक्षर नहीं है, वो शब्द, वही शब्द, चाहे कुरान शरीफ का हो, चाहे 18 पुराणों का हो, चाहे श्रीमद् भागवत, चाहे गीता का हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब का हो, चाहे कुरान, चाहे बाइबिल का हो, अपने अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन चमकते हुए हीरे रत्नों की कमाई करते हुए जीव जो है शब्द रूपी गुरु के साथ जुड़ करके इस भवजल विखम डरावने संसार से पार हो सकता है। पूरा सतगुरु रस मिले और पूरे सतगुरु का मिलाप हो भी हो और उसके शब्द का रस भी मिले, रस मिले, क्योंकि कहते हैं सुनया मणिया मन कीता भाव। जब सुन लिया, मान लिया है, फिर अंदर रस होना चाहिए, महारस। जब उसका रस बनेगा तब कहते हैं मिले गुरु तारे हर नाम। तब गुरु जो है हरि के नाम के साथ ऐसे जीवों को तार देता, मुक्त कर देता, स्वतंत्र कर देता है। रहो चल्ला चल्ला जे करी जाना चलन हार। कहते हैं सब लोग कहते हैं कि जाना है, चलना है, संसार से चलना है, क्योंकि हमारे सामने भी हमारे माँ बाप भाई बहन सब साथ साथ में चले जा रहे हैं। चल्ला चल्ला जे करी जाना चलन हार, जो आया सो चलती अमर सुगुर करतार। लेकिन जाना किसका सफल होगा? चलनहार जो किसको चलना आ जाएगा संसार में रहते हुए, सही रास्ता किसको मिलेगा? जो आया सो चलती अमर सुगुर करतार। गुरु जी बता रहे जो सारे जीव संसार में आए हैं, जाना सबको है। जन्म है तो मौत अवश्य है, सुख है तो दुख अवश्य है। सोगंग तब भोगंग, हरकंग तब भोगंग, नाना तो रूपंग, नाना तो मुचंग। कहते हैं ये सारी क्रियाएं साथ में जुड़ी हुई हैं, लेकिन जीव जान के नासमझ बना रहता है और अपने समय को व्यर्थ में गंवाता है। चल्ला चल्ला ये कही चाना चलन हार, जो आया सो चलती अमर सुगुर करतार। जो आया है संसार में उसको जाना है, लेकिन अमर वो हो जाते हैं सदा के लिए। जैसे परमात्मा अजर अमर है, गुरु अजर अमर है। जो जीव उस अजर अमर के साथ जुड़ जाते हैं, गुरु के शब्द के साथ जुड़ के गुरु के शब्द की कमाई करते हैं और परमात्मा से मिलाप कर जाते हैं, उनको उनका चलना संसार में सफल हो जाता है। वो अमर गुरु करतार, वो अमर सुगुर करता है, वो अमर हो जाते हैं, वो परमात्मा का रूप हो जाता है, वो गुरु के रूप हो जाते हैं। जैसे परमात्मा अजर अमर है, वैसे वो जीव भी हो जाते हैं। पीर सच्चा सालाना सच्चे थान प्यार। कहते हैं वो सच की कमाई करते हैं, सच्ची ही सालाना करते हैं। अपने मुख से जो भी बोलते हैं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु संतारे। कहते हैं वो प्रत्यक्ष रूप में उस गुरु के दर्शन कर लेते हैं। पीर सच्चा सालाना, जो सच की सराहना करते हैं, परमात्मा सच है। जो जीव सच की सराहना करते हैं, उसके गुणों का गान करते हैं। सच्चे थान प्यार, वे सच्चे के जहाँ पे परमात्मा का स्थान है। परमात्मा कहाँ पे वास करता है? जहाँ पे सत्संगत कहती जानिए, जिथे एक को नाम पकड़ी, जहाँ पे एक परमात्मा के नाम की बात की जाती है, वही स्थान जो है सच का स्थान है, परमात्मा का स्थान है। और स्थान वो गुरमुख जीवों का प्यार फिर उसी स्थान से बन जाता है। वो गुरुद्वारा छोड़ के नहीं जाते हैं। गुरुद्वारे होए सो जी पाती। गुरुद्वारे में आकर ही करके ही उनको इस बात की समझ आई है। दर कर महला तो सोने
पक्के कोट हजार। चाहे जितने भी दर और घर और महल थोड़े तुमने बना लिए हैं, एक से एक कोठिए कार बंगले तैयार कर लिए, एक से एक सुंदर सुंदर महल बना भी लिए हों, दर और घर महल थोड़े सुंदर, पक्के कोट हजार और पक्के पक्के उसके अंदर किले बना दिए हैं, हजारों तरीके से उसके अंदर सुंदरता करके शोभायमान कर दिया उन महलों को। तो कहते हैं घर बना दिए, हाथी घोड़े पाखरे लश्कर लख अपार। और हाथी घोड़े का जैसा सुख भी तुमको मिला हो, परमात्मा ने तुम्हारे घर में हाथी घोड़े भी बांध दिए हैं। हाथी घोड़े और अन्य अनंत प्रकार के लाखों तरीके के और भी सुख दे दिए हैं। कितनी ही और अनेकों प्रकार की सेना भी, अगर जो चतुरंगिणी सेना भी अगर जो परमात्मा ने तुमको दे दी हो, किसी नाश न चलिया खप खप मुए असार। लेकिन इस बात की असलियत किसको पता चलती है? बाकी तो सारे जीव इसी में हाथी घोड़े पाखरे लश्कर लख अपार, किसी नाल न चलिए, किसी के साथ जाते नहीं हैं। हाथी घोड़े महल अपार जो भी तुमने बनाए हैं, कोठी कार बंगले, 100 मंजिल का टालटिकाएँ तैयार करनी, उसको सजा दिया, तोरण पाक से तैयार भी कर दिया, तोरण के पत्तों से। लेकिन ये गुरु जी बता रहे हैं कि किसी नाल न चलिया खप खप मुए असार। ऐसे जीव जो उसी की याद में चले जाते हैं, वो खप खप कर ख्वार हो जाते हैं। गुरु जी ने बिल्कुल बहुत ही बात स्पष्ट कर दी है कि अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोन वल वल होता है। अंत समय जो लड़का सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर जोन वल वल होता रहे। अंत समय जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्या जोन वल वल होते रहे। अंत समय जो लड़का सिमरे, अंत समय जो नारायण सिमरे, अंत समय जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, भूत जोन वल वल होते हैं। अंत समय जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, नानक राम दमोदर मध्य पीताम्बर वाके हृदय बसे। कहते हैं बताया गुरुजी ने कि ये कुछ जाना नहीं है, तुम्हारे साथ किसी नाल न चली, किसी के साथ भी नहीं गया, राजे महाराजाओं के साथ, बलियों के साथ भी ये सब कुछ जाना नहीं है। ये खप खप मुँह ख्वार, बस जो जीव इसी में बसे रचे बसे रहते हैं, वो खप खप करके परेशान होते हैं और मर करके अपना जीवन व्यर्थ में गंवा के चले जाते हैं। सोना रूपा संचय माल जाल जंजाल, चाहे जितना सोना इकट्ठा कर लो, चाहे जितनी चांदी इकट्ठी कर लो, और माल जाल जंजाल, इतना इतना जंजाल, इतना माल जे जुग चारे यार जाए, होड़ द सुनियो, इतनी उम्र हो जाए तुम्हारी, नवा खंडा तुम्हारी नाल 9 खंडों में तुम्हारी पहचान हो जाए, तुम्हारा हुक्म सारे संसार के जीव माने और पीछे पीछे चले तुम्हारे। लेकिन कहते हैं गुरु जी कह रहे हैं ये तिस नज़र ना आवे तब बात ना पूछे कोई। कहते जाना कुछ भी नहीं, सब जग में दो ही फेरिए बिन नामे सिरकाल। चाहे सारे संसार में तुम्हारी चर्चा हो रही हो, सारे संसार में तुम्हारी बातें हो रही हो, तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही सिरमौर गिने जा रहे हो, तुम्हारी बातों को माना जा रहा है, तुम्हारे हुक्म को माना जा रहा है, और हर एक तुम्हारी हुक्मदारी करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। कहते हैं दो ही फेरिए बिन नामे सिरकाल, लेकिन बिना नाम के ये तिस नज़र ना आवी तब बात ना पूछे गए। बिना नाम के तुम्हारे सिर के ऊपर सदा ही काल खड़ा रहेगा, काल सदा ही तुम्हारे ऊपर पहरा देता रहेगा। बिना नाम के, नाम के बगैर, नाम बिना जो पहरे खाए, जो कुत्ता जूठन में पाए, नाम बिना जितना बिहार, जो मिथ्या मृतक शिकार। गुरु जी बता रहे हैं खेहू खेर लाइए, पुत्ता देख विगासिए, नारी सेज पतार। सब जग में दो ही फेरिए बिन नामे सिरकाल, पिंड पड़े जो खेलती बद फैली क्या हाल। कहते जैसे ही ये जीव का पिंड में से आत्मा निकल जाती है, सारा खेल खत्म हो जाता है, बद फैली क्या हाल। और फिर जो चारों तरफ जो हवा उड़ती है, जो खुशबू उड़ती है, या विकारों की बदबू उड़ती है, ऐसे जीवों का फिर क्या हाल होगा जो माया में ही लिप्त रहे, जिन्होंने सदा ही हाथी घोड़े और महल माड़ियों में ही से ही प्रीत लगाई है। तो कहते फिर उनका क्या हाल होगा। पुत्ता देख विगासी नारी से पतार। जीव जो है पुत्र को, स्त्री को देख करके विगास में आ जाता है, और नारी और स्त्री पुरुष को देख करके खुश हो जाती है, पुरुष नारी को देख के खुश हो जाता है, और नारी जब सेज सजाती है तब उसके अंदर एक बड़ा ही आनंद, बड़ी खुशी अंदर से प्रतीत होती है।
नारी सेज पतार, चूहा चंदन लाइए कापड़ रूथिगार। और बड़ी सुगंधित वस्तुओं के साथ अपने बिस्तर को उसने बिल्कुल सुंदर बना लिया है, खुशबूदार बना लिया है। और कापड़ रूथिगार, अपने कपड़ों में भी, और अपने कपड़ों में भी बहुत सारा सुगंधित वस्तुएं लगाई हैं। और अपने रूप को भी का भी श्रृंगार किया है स्त्री ने। खेहू खेर लाइए छोड़ चले करवा। अंत में खे मिट्टी थी ये, क्योंकि ये शरीर मिट्टी है, ये खुराक से बना, खुराक माने मिट्टी। स्त्री जो भी भोजन करती है वो जमीन से निकले हुए खाद्य पदार्थों से ही सारी ताकत उसके अंदर आती है। चाहे फल हो, चाहे अन्न हो, चाहे ड्राई फ्रूट हो, वो सब ज़मीन से ही पैदा हो रहे हैं। इसीलिए ये शरीर जो प्रगट शरीर है, इसको मिट्टी कहा जाता है। ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। खेहू खेर लाइए, कहते बस अंत छोड़ चले घर बार। घर और बाहर की शुद्ध नहीं रह जाती है, क्योंकि तिनक लागे ठनका, क्या विश्वासा तन का। फिर जैसे ही जीव के अंदर से आत्मा निकल जाती है, माया खत्म हो जाती है। माया की कोई पकड़ जकड़ नहीं रह जाती है। महल मलूक कहाइंदे राजा राव की खान, चौधरी राव सदाइंदे जल बलिए अभिमान। जो महर अपने को चौधरी समझते थे, बड़े राजाओं का राजा, बड़े प्रधान समझते थे अपने को, महर मलूक कहलाते थे, बड़ा रुतबा जमाते थे सारे लोगों के ऊपर। राजा राव की खान, चाहे राजा हो, चाहे खान हो, चाहे सुल्तान हो, गुरु जो चौधरी राव सदाइए, और अपने को चौधरी कहलवाते थे। अपने नु सिरमौर अपने को सिर कहलवाते थे। सदाइए जल बलिए अभिमान। और अंदर ही अंदर अहंकार के विकारों के साथ ही अंदर शरीर जलता ही रहता था। क्योंकि अहंकार किस जीव को आता है? जो महर है, मलूक है, कहा रहा है, राजा है, महाराजा है, चौधरी है, वही उन्हीं जीवों के अंदर अहंकार का भाव पैदा होता है। लेकिन जीव अपने अहंकार को पहाड़ों के सामने नहीं प्रकट सकते। पहाड़ जीव का अहंकार को नहीं मानते हैं, न उनके पर कोई असर होता है। पेड़ पौधे भी जीव के अहंकार को नहीं मानते, पशु पक्षी भी जीव के अहंकार को नहीं मानते। जीव अहंकार कहाँ प्रकट करता है? अपने के बराबर के साथ करता है। कमज़ोर और लाचार के पास कोई अहंकार जैसी चीज नहीं होती है। अभिमान, इसलिए ऐसे जीव अंत में अहंकार के विकारों की अग्नि में जलते रहते हैं। मनमुख नाम विसारे जो डव दधा कान। मनमुख नाम विसारे जीव डव दधा कान। हमें कर कर जायसी जो आया जग माहे, तब जग काजल कोठरी तन मन दे सुहाए। कहते हैं मनमुख जीव जो हैं नाम को भुला देते हैं, विसार देते हैं, अपन मन में याद नहीं रखते। जो दद्दा कान, जैसे कि जंगल में सरकंडे की जो आग होती है, वो सदा ही अंदर से, ऊपर से दिखाई नहीं देती, अंदर से भुब्बल बनी हुई सेक देती रहती है, उसके अंदर शोध बनी रहती है। इसी प्रकार ऐसे जीवों के अंदर विकारों की अग्नि कभी ख़त्म नहीं होती, तपश ख़त्म नहीं होती। तब जग हम में कर जाती, और ऐसे जीव सदा अहंकार में ही आते हैं, अहंकार में ही चले जाते हैं। अहंकार के भाव द्वैत भाव है। द्वैत भाव में जीना ही संसार का आवागमन है। जैसी जो आया जग में, जो जीव संसार में ऐसे भावों में आ रहे हैं, विकारी भावों में आ रहे हैं, वे ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही जन्म लेंगे और मरेंगे। परमात्मा के साथ मिलाप नहीं होगा। सब जगह काजल कोठरी तन मन देह सुहाए। ये कहते हैं जग काजल की कोठरी अंध पड़े तिस्मा है। कहते हैं इसे, यह है तो संसार जग काजल की कोठरी है। विकारों की मैल, जग मैला मैलो हो जतारा, संसार मैला है। विकारों रूपी काजल की कोठरी के अंदर जीव बसे हुए हैं, और आंखें होते हुए अंध परे तिस्माएँ, आंखें होते हुए अज्ञानी मूर्छित मायाधारी हैं। उनको पता नहीं कि हम किसके लिए आए हैं संसार में। अंधे जब एक तो काजल की कोठरी, उसके ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा बाहर से भी वातावरण में, और आंखें होते हुए भी अगर जो माया ही के ही पर्दे आंखों के आगे पड़े, विकारों का पर्दा पड़ा हुआ है, तो ऐसे जीव आंखें होते हुए अंधे। जब काजल की कोठरी के अंदर अंधे गिर गए,
तो कौन उसमें से निकल पाएगा। कहते हैं वही गुरुमुख जीव हैं जो जिनको गुरु के शब्द के साथ वो कमाई करेंगे, उनको इस बात का ज्ञान होगा और फिर वे उस भवसागर से पार होकर के, इस मैले संसार से निकल करके भी भवसागर को पार कर जाएंगे, निर्मल परमात्मा के साथ बस जाएंगे। हमें कर कर जाए थी जो आया जग माहे, जो संसार में आ रहा है वो अहंकार के भाव में आने जाने का चक्र चल रहा है, विकारों में ही जीवन बीत रहा है। सब जग काजल कोठरी, तन मन देह तो आए। ये संसार काजल की कोठरी है, उसी के अंदर जीव का तन तो काला हुआ ही है, मन भी विकारों के काजल कालिख से काला हो गया है। क्योंकि कहते हैं तन तो काला है काजल की कोठरी में, कैसो ही थयानो जाए, एक लीक लागी है लगी, लेकिन मन कैसे काला हो गया। मन भी जब जाओ जीव के पास बहुत सारी सुख समृद्धि आ जाती है, वो राजा राव और सुल्तान कहलाने का अधिकारी हो, सबके ऊपर अपना हुक्म चलाता है, तो कहते हैं फिर उसका फिर मन भी काला हो जाता है। मन कहते बता रहे गुरुजी कि चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित्त कठोर, जो सफ़ेद पोशा पोशी वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, वो ऊपर से ही सफ़ेद कपड़ों वाले धारण किए हुए दिखाई देते हैं, निर्मल दिखाई देते हैं, अंदर चित्त कठोर, अंदर उनके मैले चित्त हो गए विकारों के साथ। विकारों की मैल ने उनके मन को भी काला कर दिया है, क्योंकि विकारों की मैल, पापों की मैल सदा ही वो विकारों की काले कभी उतरती नहीं। मुँह पर लिट्टी कपड़ हुए दे साबुन लियो तो पर ये मत पापा के रंग, जब पापों के रंग में आत्मा रंग गई है, ये मन पूरा काला हो गया है विकारों का साथ, वो तो फिर नामे के रंग, वो ऐसे नहीं साफ होगा। फिर कहते हैं ऐसे तन मन दे सुहा, फिर उनके दोनों ही चीज़ वस्तुएं जो है तन और मन दोनों ही काले हो जाते हैं, एकदम विकारों से भर जाते, विकारों रूपी कालक उनके ऊपर जड़ जाती है। गुरु राखे से निर्मले शब्द निवारी पाए। लेकिन गुरु जी निराश नहीं कर रहे हैं, वाणी में कहते हैं अगर जो गुरु का कोई साथ पकड़ ले, गुरु जिनकी रक्षा कर ले, जिन जीवों की, गुरु राखे थे निर्मले, वे निर्मल हो सकते हैं। गुरु के शब्द के प्रकाश के साथ वो निर्मल हो सकते हैं। शब्द, क्योंकि परमात्मा का नाम ही निर्मलता ही है, बाकी सारा संसार मैला कहा जाता है। निर्मल शब्द निवारी भाई, और शब्द की अग्नि जो है इसको, इन विकारों को जला कर राख कर देगी और जीव निर्मल हो जाएगा। नानक तरिए सच नाम सिर तहाँ पातशाह। कहते हैं गुरु जी कहते हैं कि जब भी जीव वो जो सिर तहाँ पातशाह, वो तो जो सबका राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा है, और इस संसार को अगर जो किसी जीव को पार करना है तो सच नाम के साथ जुड़ जाए। जो परमात्मा सच है, जो राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, पातशाहों का पातशाह है, उसके साथ जो जुड़ जाएंगे, मैं हर नाम न वितरे, फिर जीव कभी नाम न भूले। गुरु जी कहते हैं हे परमात्मा, मैं तेरा नाम कभी भूलूँ ना। जो पातशाहों का पातशाह है, जो सदा सच है, मैं भी उसके साथ सदा ही जुड़ा रहूं, और हरि नाम न विसरे, मेरे अंदर से हरि नाम कभी भूले ना, मैं विस्मृत ना हो जाऊं। हर नाम रतन बेसा, और मैं हरि के नाम का ही व्यापार करूं। उसी वणंज करो वणंजार्यो, वखर लियो संभालो, तैसी वस्तु विथाई जैसी निभे नाल। मैं वैसी वस्तु का व्यापार करूं जो मेरे साथ जाने वाली हो। मनमुख पहुँचल पचुए, गुरुमुख तरे अथा। मनमुखी जीव मायाधारी, जो मूर्छित हैं, जो अज्ञानी हैं, वो इसी संसार में पच करके माया के संसार में, मायावी संसार में, उसी की लहरों में, उसी विकारों में जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, कभी वो स्थिर नहीं होते हैं। गुरुमुख तरे अथा, गुरुमुख जी इस अथा समुंदर सागर से, विकारों रूपी लहरों की सागर से पार हो जाते हैं। जो अथाह है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो उसकी लहरें सदा हमेशा ही हिलोरे मारती रहती हैं। जीव आशाओं और कामनाओं के बगैर नहीं रह सकता है। इसलिए गुरुमुख जीव उन नाम जप के उनको इस बात की जानकारी हो जाती है कि इन विकारों को ही शांत करना, विकारों की लहरों को ही शांत करना, और इस प्रकार उनको समझ आ जाती है और वो अथाह सागर से पार हो जाते हैं। 8:16